हमने अपनी लास्ट सेशन में अपना फ्लोर प्लान बनाना देखा था, एक प्रोसेस कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है, जी यहाँ तक का शेप हमने बना भी लिया था। जब हम फ्लोर जी प्लान जी बना लेते हैं तो उसके बाद हमें क्रॉस चेक करना होता है कि क्या सही भी बनाए नहीं बनाए। टेक्स्ट जी वगैरह से बिल्कुल। डायमेंशन भी लिखनी होती है हमें। तो डायमेंशंस को चेक करने के लिए या तो आप बेसिक कमांड का यूज़ कर सकते हो, डी एल आई डी सी ओ, इन जैसे कमांड्स का यूज़ कर सकते हो। बट इन कमांड्स को बार बार रिपीट करने में टाइम हमारा बहुत ज़ाया होता है। इससे जी जी बचने के लिए आज मैं आपको एक प्रोसेस मेथड बताने जा रहा हूँ जिससे आप इजीली अपने ड्राइंग की डायमेंशंस को क्रॉस चेक कर सकते हो या दे सकते हो। उसके लिए आपको एक सिंपल कमांड का यूज़ करना है, कहते हैं हम क्विक डायमेंशन टूल, क्यू डी जी एंटर, क्विक डायमेंशन का। तो मैंने क्यू डी एंटर किया। क्यू डी एंटर करने के बाद अब आपको ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है जिनकी डायमेंशन आप चेक करना चाहते हो। तो यहाँ से मैंने पहले हॉरिजॉन्टल डायमेंशन चेक कर ली थी, तो मैंने सेलेक्ट किया वो क्यू डी एंटर किया और जितनी भी हॉरिजॉन्टल वैल्यूज़ हैं सारी हॉरिजॉन्टल लाइंस को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से हमने कर लिया। करने के बाद जी एंटर किया। एंटर करने के बाद अब आप देख सकते हो दोनों डायरेक्शन में दिखा रहा है। एक्स एक्सेस में भी डिस्टेंस दिखा रहा है, वाई एक्सेस में। हमने इनकी वाई एक्सेस की डिस्टेंस को इधर उठा के रख दिया। तो आप देखिए वाई एक्सेस की डिस्टेंस आ रही है सारी। पहला गैप 11 फिट 1.5 इंचेस, हमें यही चाहिए था। हम साइज रेक्टिफाई भी कर लेते हैं। हाइट 11 फिट 1.5 इंचेस थी। टॉयलेट का साइज हाइट कितनी है? 4 फिट 6 इंचेस। क्या जी यही आ रही है यहाँ पे? 4 फिट 6 इंचेस सही है। नेक्स्ट एरिया हमारा हमारा यहाँ पे क्या है? किचन एरिया है। किचन की हाइट कितनी आ रही है यहाँ से? 9 फिट टेन 3 पॉइंट इंचेस। बट टेन फिफ्टी। हमारे में कितनी आ रही है ये भी चेक कर लेते हैं। 8 फिट 6 इंचेस। ठीक है, इसके ऊपर कितनी हाइट आ रही है? 4.5 फिट। यहाँ पे मैंने साढ़े 4.5 फिट चार। दे रखी। ये एरिया अब गलत है। ये एक्चुअल में क्या है, जो फ्लोर प्लान हमें दिया हुआ है ना वही एरिया, वही फ्लोर प्लान में ही एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? जो वॉश एरिया है, अगर आप वॉश एरिया का साइज देखो यहाँ पे जो आ रहा है, लिख के आ रहा है 3 फिट 9 इंचेस बाई 4 फिट 6 इंचेस, यही आ रहा है ना। आप जी इसको जी देख के भी समझ सकते हो, इसमें 3 फिट 9 इंचेस जो है वो एक्स एक्सिस वैल्यू बता रखी है, 4 फिट 6 इंचेस वाई एक्सेस की। लेकिन आप इसमें जी देख जी सकते हो एक्स एक्सेस की लेंथ ज़्यादा है, वाई एक्सेस की लेंथ कम है। कम है। लेकिन दिखा उल्टा, लिख उल्टा रखा है। एक्चुअल में लिख उल्टा भी नहीं, गलत ही रखा है। ये एरिया वॉश एरिया साइज गलत दे रखा है हमें। एक्चुअल साइज आपका वास वाला किचन के हिसाब से गलत दिया है निकलेगा। सर। जी, वास वाला एरिया गलत दिया है। वॉश एरिया का साइज गलत दिया हुआ है, हाँ। तो अब हमें किचन के साइज यस को सर। सही रखते हुए वॉश एरिया का साइज डिपिक्ट करना होगा, निकालना होगा। तो किचन का जो साइज है वो आ रहा है हमारा 8 फिट 6 इंच और आना चाहिए था 9 फिट 3 इंच। तो हमें किचन एरिया के साइज को बढ़ाना होगा, मतलब इसको खींचना होगा ऊपर की तरफ। ऐसे में हम अपने एक स्ट्रेच कमांड को आज पढ़ने जा रहे हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन पहले हम ये चेक कर लेंगे कितना बढ़ाना होगा। 8 फिट 6 इंच को हमें अगर 9 फिट 3 इंच करना है तो कितनी इंचेस की लेंथ बढ़ानी होगी हमें? अगर हम 8 फिट 6 इंच में 1 फिट बढ़ाते हैं तो ये कितना बैठेगा? 9 फिट 6 इंच नौ बैठेगा। फीट छः इंच हमें नौ चाहिए फीट कितना? छः इंच 3 इंच कम चाहिए। तो 1 फिट में से 3 इंच घटा देते हैं, 12 इंची में से 3 इंच गया, कितना बचेगा? 9 नौ इंच। नौ नौ तो इंच 9 9 इंच। इंच हमें अपने किचन की लेंथ को बढ़ाना होगा। ये चीज़ क्लियर है? जी अच्छा, जी अब इसको बढ़ाने के लिए स्ट्रेच कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले मैं आपको स्ट्रेच कमांड पढ़ा दूँ, उसके बाद इस पर हम अप्लाई करके देखेंगे। इसके लिए मैं एक और एग्जाम्पल के तौर पे एक न्यू फाइल में ले लेता हूँ। एक रेक्टेंगल बनाया मैंने यहाँ पे, साइज दिया 10x5 का। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन भी चेक कर लेते हैं हम। देखिए कितनी आ रही है? टेन 10। बाई फाइव अब मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे जो रेक्टेंगल चाहिए था, ये चाहिए था 12x5 का। कितने का चाहिए था? 12 तो मुझे लेंथ पॉइंट को, ये जो 10 की लेंथ आ रही है इसको कितना बढ़ाना होगा? टू 2 पॉइंट फाइव बढ़ाना होगा। ऐसे में हम एक कमांड का इस्तेमाल करेंगे, स्ट्रेच। शॉर्टकट की होती है स्ट्रेच की, ऐसे एंटर। ठीक है, कमांड देख सकते हैं आप यहाँ पे नोट की हुई है, एस एंटर। सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ क्रॉसिंग विंडो। ठीक है, अभी लिख लिएगा। ठीक है, क्रॉसिंग विंडो से सेलेक्ट करना है, उसके बाद बेस पॉइंट बताना है, फिर डेस्टिनेशन लेंथ बतानी है। तो एस एंटर करने के बाद क्या लिख के आ रहा है? सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के ऑटोकैड में बहुत सारे तरीके हैं। आप ऑब्जेक्ट को क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने क्लिक किया, सेलेक्ट हो गया।
लेकिन स्ट्रेच में आपको क्रॉसिंग विंडो से ही सेलेक्ट करना होता है, लिखा हुआ भी था उसमें। अब क्रॉसिंग विंडो से कैसे सेलेक्ट करना है, क्या प्रॉब्लम आएगी, वो चीज़ पहले देख लेते हैं, फिर क्यों करना है वो चीज़ डिस्कस करेंगे हम। तो मैंने ऐसे एंटर करके ऑब्जेक्ट को क्लिक कर लिया, सेलेक्ट हो गया, एंटर किया, मैंने पॉइंट बताया। अब आप देखो ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है हमारा। मैं जी कितना बढ़ाना है, 2 यस बढ़ाना है, सर। मैंने 2 लिख के एंटर किया। तो आप देखो क्या ऑब्जेक्ट की लेंथ बढ़ गई या खाली नहीं नहीं। बस सिर्फ ऑब्जेक्ट मूव हो गया हमारा। वो मैंने ऐसे एंटर किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, एंटर किया, यहाँ से ऑर्थो को ऑन किया, 10 लिख के एंटर कर दिया। क्या हुआ, स्ट्रेच तो नहीं हुआ, सिर्फ मूव, नहीं सिर्फ सिर्फ मूव मूव हो हो रहा है पा रहा सर। है ना, स्ट्रेच नहीं हो रहा। सो जैसे अभी हम स्ट्रेच कर रहे हैं, स्ट्रेच कमांड तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन स्ट्रेच कमांड प्रॉपर अप्लाई नहीं हो पा रहा, वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पा रहा, मूव कर दे रहा है ऑब्जेक्ट को। ऐसा इसलिए हो जी रहा है, जब आप ऐसे एंटर करके ऑब्जेक्ट को क्लिक करके सेलेक्ट कर रहे हो तो पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है। जब पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा तो वो स्ट्रेच नहीं होगा, वो मूव होगा। जैसे हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं, आपने देखा होगा, अगर हमें रबर बैंड को स्ट्रेच करना होता है, हमारे पास कोई रबर बैंड बैंड दिया हुआ है, ठीक है, सपोज ये एक रबर बैंड है, मुझे इसको स्ट्रेच करना है, तो मुझे एक एंड को होल्ड करना पड़ता है, फिर दूसरे एंड पे हम फोर्स लगाते हैं, तभी तो स्ट्रेच होता है। जी जी अदरवाइज ऑब्जेक्ट जो होगा, अगर कोई एंड फिक्स नहीं होगा तो वो मूव हो जाएगा। वही सेम चीज़ कैड में भी हो रही है हमारे साथ। इसीलिए स्ट्रेच कमांड जब आप अप्लाई करेंगे, आपको ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन हमेशा ग्रीन विंडो से ही करना है। ग्रीन विंडो को ही हम क्रॉसिंग विंडो भी कहते हैं। अब ग्रीन विंडो कहाँ से कहाँ बनती है, लेफ्ट से राइट, मतलब आपको पहला क्लिक सिलेक्शन के लिए लेफ्ट क्लिक, राइट लेफ्ट साइड करना है, सॉरी राइट साइड करना है, राइट टू लेफ्ट बनती है ग्रीन विंडो। लेफ्ट टू राइट जो विंडो बन रही है, आप देखिए इसका कलर कैसा है, ब्लू ब्लू विंडो है, ठीक है। अब ब्लू विंडो से सिलेक्शन जो होता है कंप्लीट सिलेक्शन नहीं होता है, तो अगर मैं पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ब्लू विंडो के अंदर आ रहा है, तभी वो सेलेक्ट होगा। अब ऐसे में ये सेलेक्ट तो हो गया, बट अगर मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ तो ये स्ट्रेच ना होकर क्या हो रहा है, देखो आप मूव हो रहा है, क्योंकि कंप्लीट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ, इसलिए हमें कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं करना। तो हमें सिलेक्शन के लिए राइट टू लेफ्ट सिलेक्शन प्रोसेस लेना होगा। मतलब पहला लेफ्ट क्लिक हमने किधर किया, राइट हैंड साइड किया ऑब्जेक्ट के, माउस से ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया। अब ऑब्जेक्ट को फुल सेलेक्ट नहीं करना है हमें, हमें सिर्फ उतना सेगमेंट सेलेक्ट करना है जितने सेगमेंट में हम चेंजेस चाह रहे हैं। तो हम चेंजेस किस में चाह रहे हैं, ये जो लेंथ है वर्टिकल वाली जो आ रही है, यही ऑब्जेक्ट हमारा खिंच के राइट साइड में चला जाए। तो आपको इस ऑब्जेक्ट को, जिसको आप मूव करने खींचना चाह रहे हो, आपको उस ऑब्जेक्ट को राइट ग्रीन विंडो के अंदर कंप्लीट डिसॉल्व करना होगा। जैसे कि अभी ये ग्रीन विंडो अगर मैं इतनी बनाता हूँ खाली, इसमें कॉर्नर तो सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन वो कॉर्नर कौन सा आ रहा है, अपर कॉर्नर आ रहा है खाली। अगर ऐसे में मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ तो स्ट्रेच हो रहा है, देखो अब स्ट्रेच तो हो रहा है, लेकिन क्योंकि सिर्फ ऊपर का एक कॉर्नर सेलेक्ट हुआ तो सिर्फ वही कॉर्नर स्ट्रेच होगा, तो स्ट्रेच होगा तो वो खींच के साइज चेंज हो जाएगा इसका। ऐसे में हमें क्या करना होगा, दोनों कॉर्नर को लेना होगा। तो मैंने एस्केप किया, वापस से ऐसे एंटर किया, ऑब्जेक्ट के राइट साइड में पहला क्लिक किया, माउस को लेफ्ट साइड सेलेक्ट करके ड्रैग करके सेलेक्ट किया। अब इस विंडो को अगर आप ध्यान से देखिए, तो जो वर्टिकल लाइन है हमारी, दिस वन, ये इस ग्रीन विंडो के अंदर कंप्लीट डिसॉल्व हो रही है ना। जी जी और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं वो पार्शियल सिलेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। मैंने क्लिक करके सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, एंटर किया, पहला पॉइंट बताया। अब इसको किधर की तरफ खींचना है, आगे बढ़ाना है या छोटा करना है, आगे बढ़ाना, तो माउस को आगे की तरफ लेके गए। और कितना बढ़ाना था, 2 टू लिख के एंटर कर दिया। अब देखिए क्या स्ट्रेच हुआ, आया समझ में कदीर जी। जी बिल्कुल अब जो हाइट है, हाइट देखिए आप 5 आ रही है, मैं जी चाह रहा हूँ हाइट जो है वो 3 हो जाए। प्रोसेस ठीक है। समझिए आप क्या करना है, बताइए। फिर उसको क्रॉस विंडो से करेंगे। पहले इसकी जो कमांड देंगे सबसे पहले, जी एस जी जी एंटर किया, एस एंटर। ऐसे एंटर, अब उसके बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट सिलेक्शन। करना है, कैसे सेलेक्ट करें, क्लिक करके, नहीं उसका क्रॉस विंडो से करेंगे। कहाँ क्लिक करें। क्रॉसिंग विंडो सर। ये जो हॉरिजेंटल है ना, ये कंप्लीट ले लेंगे। अभी मैं सिलेक्शन कैसे कर रहा हूँ, लेफ्ट से राइट कर रहा हूँ। ऐसे कौन से कलर की नहीं विंडो नहीं बन रही है, नहीं 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 नहीं, ये गलत है। ग्रीन कलर की बन रही है, नहीं ब्लू कलर की। ब्लू कलर बन रही है। ब्लू कलर में सिलेक्शन जो होगा, देखो आप सिलेक्शन आ ही नहीं रहा है ना, जी जी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो पा रहा है क्या, नहीं नहीं है। हो पा रहा ना, तो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं हो रहा। जी इसको कौन सी विंडो से सेलेक्ट करना होगा हमें,
स्क्रीन विंडो से क्रॉस ग्रीन ग्रीन विंडो से करना होगा। ग्रीन नहीं, विंडो किधर से बनेगी? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट राइट बनेगी, लेफ्ट है ना? तो पहला क्लिक राइट साइड और फिर जी लेफ्ट साइड। पूरा फिर लेफ्ट। पूरा नहीं नहीं मैं करना नहीं होगा। सर। नहीं, हॉरिजेंटल कितना? कंप्लीट और पार्शियल वर्टिकल। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सेलेक्ट किया। हाँ तो ऊपर की लाइन तो सेलेक्ट हुई ना पूरी। जी ठीक, सेलेक्ट हो गया, एंटर किया, पॉइंट बताया यहाँ से। अब मुझे साइज बढ़ाना है या छोटा करना है? तो नीचे लेके आए हम। कितना छोटा करना है? 5 है, 2 छोटा करना है, 2 लिख के एंटर कर दिया। देखिए आप, आ गया। ये था हमारा जी स्ट्रेच कमांड। अब यहाँ पे मुझे आप एक बात बताओ, हमने फ्लोर प्लान बनाया। अब बनाने में ह्यूमन गलती तो हो सकती है, वैसे तो हमारी जी ड्राइंग में गलती थी, लेकिन जब आप फ्लोर प्लान को या कोई भी चीज़ बना रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, गलती हो सकती है, या रेक्टिफिकेशन आ सकता है। अब उसको रेक्टिफाई करना ज़्यादा बेटर है या नया बनाना ज़्यादा बेटर रहेगा? उसको सही करना, रेक्टिफाई। मॉडिफाई करना। तो यहाँ पे भी हम क्या मॉडिफाई चाहते करना। हैं, ये वाली जो वॉल है इसको खींच के अगर 9 इंच ऊपर ले जाएंगे तो हमारा साइज सही आ जाएगा या नहीं? आ जाएगा कदीर जी जी, जी बिल्कुल आ गए। है ना? तो हमारा काम सही हो जाएगा उससे। एच जी एंटर किया हमने। किसको खींचना है? ये वाली वॉल को। तो ये जी वाली वॉल हमारी ग्रीन विंडो के अंदर आ जानी चाहिए। जी किचन की यही तो है। इसको नीचे थोड़ी बनाना है, ऊपर बढ़ाना है। नीचे का साइज तो सही है। तो ग्रीन विंडो कहाँ से ली? लेफ्ट से राइट। अब सिर्फ इतनी विंडो लेंगे क्या? नहीं, ये पूरी नहीं लेनी होगी। ऊपर की चेंज नहीं करनी है। ऊपर का सिलेक्शन मत कर देना कभी धोखे से, कभी पता चला ऊपर का कर दिया। सिर्फ आपको इतनी वॉल को फोकस करना है। इतनी वॉल को ग्रीन विंडो से सेलेक्ट कर लिया हमने। सेलेक्ट हो गया, एंटर किया, पॉइंट बताया किधर? ऊपर की तरफ। कितना? 9 इंचेस। 9 लिख के एंटर कर दिया। तो आप देखो 9 इंचेस बढ़ गई, साइज सही आ गई। अच्छा, अब जी इसकी जी हाइट कितनी आ रह गई? 3 3 फीट पॉइंट 9 इंचेस। 3 अब फीट 9 इंच। अब यहाँ वाली वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये मेजर कमांड। अब आप देखो इसकी हाइट कितनी आ रही है? 9 फीट 3 इंच। सही हो गई। 9 विड्थ फीट 3 कितनी आ रही है इंच। ज़रा ध्यान से देखिए? 8 फीट 8 डेढ़ इंच। फीट 8 1.5 फीट इंच। 1.5 इंच। अब अगर फ्लोर प्लान में हम देखते हैं कितनी आ रही है विड्थ? 10 फीट 10 10 फीट डेढ़ 1.5 इंच। इंच। 10 फीट 1.5 इंच। हमारी कितनी आ रही है? तो 9 हमें फीट क्या 9 करना 3 होगा, इंच। ये वाली जो वॉल है इसको खींचना होगा। अच्छा, ये वाली वॉल खींचेगी तो ऊपर वाली वॉल भी ये खींचनी चाहिए। कितना खींचना है आगे? 8 फीट 1.5 इंच आ रही है, 10 फीट 1.5 इंच चाहिए, 2 फीट बढ़ाना है। करेक्ट। ऐसे एंटर किया। ये वॉल पूरी सेलेक्ट करनी होगी ग्रीन विंडो से, क्योंकि ये पूरी वॉल खींचेगी। तो ग्रीन विंडो कहाँ से कहाँ बनती है? राइट से राइट लेफ्ट। तो इस वॉल के राइट में जाके क्लिक कर लिया और इतने को सेलेक्ट कर लेना है। आगे मत सेलेक्ट करना क्योंकि ये वाली कॉर्नर भी सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे में फिर ये ऐसे इस तरीके से जाएगी। तो सिर्फ इतने से एरिया को सेलेक्ट किया, एंटर किया, पॉइंट बताया किधर खींचना है। जिस साइड खींचना है माउस को आगे की तरफ लेके गए। कितना खींचना है वो वैल्यू बतानी है। 2 फीट खींचना था, 2 फीट लिखा, जी लिखने के बाद एंटर कर दिया। अब ऊपर वाला साइज देख लो कितना हो गया ये। 5 फीट 9 इंच बाई 3 फीट 9 इंच, 10 फीट 1.5 इंच बाई 9 फीट 3 इंच। तो ये जो साइज है ये गलत दे रखा है, ये 5 फीट 9 इंच बाई 3 फीट 9 इंच का है। तो इस तरीके से अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो उसको सही कर लेंगे हम। ठीक है, जी क्लियर है कदीर जी? जी जी अच्छा, आपके फ्लोर प्लान में स्ट्रेच कुछ कुछ जगह पे काम नहीं कर पाएगा। जैसे ये वाला जो एरिया है, जी ये वाले एरिया पे आप स्ट्रेच नहीं लगा पाएंगे क्योंकि आपकी यही वॉल ऊपर गई हुई है ना? तो जी इसको जी आपको ट्रिम करके ही करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप जी यहाँ से लाइन नीचे ले लिए स्ट्रेट। अब यहाँ पे साइज आप देख लो इसका कितना बैठ रहा है। ये हाइट आ रही है 4 फीट 5 इंच की, है ना? ये हमें जी चाहिए 3 फीट 9 इंच। तो 5 इंच कम करेंगे तो 4 फीट बचेगा, फिर 3 इंच और कम करेंगे तब जाके 3 फीट 9 इंच बचेगा। तो 5 जी प्लस 3 कितना हो गया? 8। ऐसे एंटर किया, इसको यहाँ से सेलेक्ट किया, 8 इंच ही कम कर दिया, हो गया ये कम। ठीक जी है, उसके बाद ये वाली विड्थ कितनी रखनी है हमें? 5 फीट 9 इंच रखनी है। अभी हमारे में साइज़ ज़्यादा आ रहा है, मैंने क्या किया, लाइन ली, 5 फीट 9 इंच की एक लाइन बना दी। आ गई लाइन वाली? ठीक है, यहाँ से बना दी। ठीक है, अब इसको खींचना है राइट साइड। ऐसे एंटर किया,
यहाँ से सेलेक्ट किया हमने ऑब्जेक्ट को, इस वाली वॉल को खाली सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया, कहाँ से, इस पॉइंट से खींच के आगे रख दिया आप। अब आप देख लो इसका साइज क्या आ गया, राइट में करना होगा तो 5 फीट 9 इंच आ लेफ्ट में गया। करेंगे, हाँ। अगर लेफ्ट करना होगा तो अब राइट में करेंगे। ये छोटी पड़ रही है, इनको एक्सटेंड कर दिया आप दोनों नीचे तक, फिर इसको ट्रिम कर दिया। ठीक है कदीर जी, तो हमारी जो जी। प्रॉब्लम आ रही है उनको इस तरीके से स्ट्रेच से हम जल्दी से आसानी से सही कर सकते हैं। ठीक। क्लियर है? जी जी। अच्छा, अभी ये एरिया भी आपका गलत है, मैं इसका बता देता हूँ कैसे करना है। तो इतना बनाने के बाद अब हम आगे चलते हैं। आगे के लिए हमें यहाँ पे विड्थ दे रखी है, कितनी दे रखी है, 7 फीट की। जी। स्टेयरकेस की हाइट तो नहीं दी हुई हमें, लेकिन विड्थ दी हुई है हमें 7 फीट की। तो हमने क्या किया, यहाँ से पहले ऑफसेट लिया 7 फीट, स्किप कर दिया, इसको ट्रिम कर दिया। इसके बाद 9 इंचेस की वॉल आएगी, ऑफसेट पे गए 9 इंचेस की वॉल दे दी यहाँ से, इनको भी इस तरीके से ट्रिम कर दिया। अब यहाँ पे हमारा बेडरूम आ रहा है, बेडरूम का साइज़ क्या है, 11 फीट बाई 11 फीट 10.5 इंच। तो हमने वो एंटर 11 फीट एक्स एक्सेस में लिया, 11 फीट 10.5 इंचेस अप ले लिया हमने। उसके बाद वॉल ले ली 4.5 इंचेस ऊपर, यहाँ से 4.5 इंचेस इधर, दोनों तरफ 4.5 की वॉल ले ली। ट्रिम कमांड पे गए, इनके एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम किया, यहाँ से इसको भी ट्रिम किया, इसको ट्रिम किया, यहाँ नीचे से इसको ट्रिम किया। इसके बाद टॉयलेट आ रहा है, इसकी साइज़ है 7 फीट 1.5 इंच बाई 4 फीट 7.5 इंच, जी। 7 फीट 1.5 इंच, 4 फीट 7.5 इंच, दोनों तरफ 4.5 इंचेस की वॉल ले ली। एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम कर दिया यहाँ से। आप देख सकते हो यही वाली वॉल आगे कंटिन्यू हो रही है सिट आउट एरिया के लिए, तो मैंने इसको ट्रिम नहीं किया, छोड़ दिया। सॉरी, इस सेगमेंट को ट्रिम किया और इसको बढ़ा दिया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये लाइन नीचे तक जा रही है हमारी, ठीक है, इसको भी बढ़ा दिया हमने। सॉरी, वॉशरूम के लिए गेट छोड़ दिया। अगला एरिया आ रहा है 5 फीट 6 इंच का बाई 5 फीट 6 इंच विड्थ ले ली और 5 फीट डेप्थ ले ली हमने। 4.5 इंचेस की वॉल आ गई हमारी। उसके बाद इनको एक्स्ट्रा वैल्यू को ट्रिम कर दिया हमने। सेंटर में गेट आएगा हमारा, हमने मेन लाइन ली और 3 फीट के लिए 18 इंचेस एक तरफ, डबल डोर है तो 3 फीट का डोर होगा, 1.5 फीट एक तरफ को लेगा, 1.5 फीट दूसरी तरफ को लेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने डोर दे दिया। आ गया समझ में हमारे? इतना तैयार करने का, फिर इसके बाद आप ऊपर के एलिमेंट्स तैयार करेंगे। ऊपर के एलिमेंट्स तैयार करने का प्रोसेस क्या है, अब देखो यहाँ पे इतना तैयार करने के बाद आप राइट में आएंगे। राइट में ये आपका किचन एरिया दे रखा है, इसका साइज़ है 11 फीट 9 इंच बाई 8 फीट, 11 फीट 9 इंच लेंथ ले ली हमने, 8 फीट की हाइट ले ली, 9 इंचेस की वॉल इधर ले ली, 4.5 इंचेस की वॉल अप ले ली, एक्सटेंड कर दिया इसको नीचे भी, एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम ऊपर से भी। टॉयलेट का साइज है 8 फीट बाई 4 फीट, पहले हाइट दे दी 4 फीट की, एक्सटेंड कर दिया, 8 फीट की विड्थ दे दिया, 4.5 इंचेस की वॉल दे दी। यहाँ पे भी हमने वॉशरूम के लिए 2.5 फीट की स्पेसिंग छोड़ दी। अगली वैल्यू के लिए इसको बढ़ा दिया हमने, ऊपर ऑफसेट करना होगा। बेडरूम का साइज़ है, हाइट है 10 फीट 9 इंचेस, पहले हाइट लेते हैं, 10 फीट 9 इंचेस, 9 इंचेस की वॉल आ गई ऊपर, इनको एक्सटेंड कर दिया ऊपर,
इसको नीचे से ट्रिम कर दिया। ये साइज है 13 फीट 9 इंच का, 13 फीट 9 इंच। राइट में ऑफसेट कर दिया। 4.5 की वॉल रेडी। इनको एक्सटेंड कर दिया हमने। एक्सटेंड करने के बाद इसको ट्रिम कर दिया ये वाली वॉल को। अब यहाँ पे आप देख रहे हो वॉल आ रही है, वार्डरोब सेगमेंट दे रखा है। वार्डरोब की जो विड्थ डेप्थ होती है हमारी 2 फीट होती है, तो हमने यहाँ से 2 फीट इसका ऑफसेट ले लिया। इसका साइज हमें यहाँ से दे रखा है 5 फीट 6 इंच बाई 7 फीट 3 इंच का, तो 5 फीट 6 इंच हमने इसका ऑफसेट किया। 7 फीट 3 इंच डाउन में ले लिया। दोनों तरफ 4.5 इंचेस की वॉल ले ली। इनको एक्सटेंड कर दिया हमने। एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम कर दिया यहाँ से। अब ये वाली वॉल ऊपर जाएगी, तो इसको एक्सटेंड किया, यहाँ से इनको ट्रिम कर दिया। तो देखिए सेगमेंट ऐसे आ गया हमारा। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ बनानी है, हमें यहाँ पे बनाना है ये ओपनिंग जो एंगुलर पे आ रही है। इसको बनाने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, लाइन कमांड लेनी है। इसका ऊपर वाला कॉर्नर आ रहा है ये वाला, इसके ये पहले वाले कॉर्नर पे कनेक्ट कर दीजिए आप। कनेक्ट कर जी दिया। जी अब जी वॉल तो हमारी वही सिंगल ब्रिक की वॉल होगी, 4.5 इंच पे ऑफसेट कर दिया आप। देन लाइन लीजिए, इसके मिडल से इसके मिडल को कनेक्ट कर दिए। हो गया इतना। अब जी यहाँ पे आप गैप लिए ओपनिंग के लिए, क्योंकि एंगुलर पे आ रही है ओपनिंग, तो मैं 4 फीट की ओपनिंग दूंगा। 4 फीट का मतलब 2 फीट एक तरफ का ऑफसेट और 2 फीट दूसरी तरफ का ऑफसेट। इनको बढ़ा दिया हमने, इसको भी बढ़ा दिया। अब ये बढ़ाने के बाद ये इससे अटैच नहीं हो रही, तो ट्रिम कर दिया हमने शर्ट। यहाँ से इनको ट्रिम किया, इस लाइन को इस पर कनेक्ट किया। ऑफसेट पे गया 2.5 फीट, इसको ऑफसेट किया 2.5 फीट इधर, ट्रिम कर दिया। ये बेडरूम की वॉल है, इसको स्ट्रेच करके 6 इंचेस और बढ़ा दिया, क्योंकि बेडरूम का डोर 3 फीट का होता है हमारा। जी इस तरीके से शेप तैयार हो गया। बताइए क्या चीज़ गलत हो रहा है? ठीक। अब इसके बाद देखो ये स्पेस आ गया हमारा। ये क्या कौन सा एरिया, लिविंग रूम। हाइट है इसकी 14 फीट 3 इंच, विड्थ है इसकी 13 फीट 1.5 इंच। ओ एंटर 13 फीट 1.5 इंच। यहाँ से अंदर आ जाइए आप, लाइन को सेलेक्ट करके इधर 14 फीट 3 इंच ऊपर। 9 इंचेस की वॉल ऊपर ले ली, 4.5 इंचेस की वॉल राइट में ले ली। ये एक्स्ट्रा एलिमेंट को कट कर दिए, इनको एक्सटेंड कर दिए। इसको भी आगे एक्सटेंड कर दिए, सॉरी इनको कट कर दिया। अब हमें इन दोनों को मिलाना है। फ्लिट कमांड पढ़ा है हमने या नहीं? जी जी ठीक, तो इन दोनों को मिलाने के लिए मैं फ्लिट कमांड का इस्तेमाल करूंगा। F एंटर, R एंटर, 0 एंटर, 0 रेडियस में। F एंटर किया हमने, R एंटर किया और रेडियस की वैल्यू क्या दी, 0। और पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, ऐसे ही इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया, फिर यहाँ से ट्रिम कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं आप, यहाँ पे 9 इंचेस की वॉल है, तो स्ट्रेच कमांड मैंने यहाँ पे फिर से लगाया और इसको मैंने 4.5 इंचेस और बढ़ा दिया। तो देखिए शेप तैयार हो गया हमारा ये। इसके बाद जी ये जी बेडरूम का साइज़ हमने बनाया नहीं है, अपने आप आएगा ये 10 फीट 9 इंच बाई 9 फीट 9 इंच का। तो इसकी लेंथ चेक कर लिया आप, 10 फीट 9 इंच आ रही है। डेप्थ दे दिया 9 फीट 9 इंच की, यहाँ से नीचे दे दिया। इसके बाद 9 इंचेस की आप वॉल दे दीजिए, इनको ट्रिम कर दीजिए, इसको भी ट्रिम कर दीजिए, इसको भी हटा दीजिए, इसको एक्सटेंड कर दिए। यहाँ से 3 फीट का डोर ऊपर के लिए ले लिए। ये वाला जो यहाँ पे भी नीचे हमारे डोर आएगा, आप अगर अब देखेंगे इसमें नीचे ईडी एंट्री डोर है। एंट्री डोर हम थोड़ा सा बड़ा रखेंगे, 3.5 फीट का। तो मैंने 3.5 फीट ऑफसेट कर दिया इसको और यहाँ से एक्स्ट्रा एलिमेंट को ट्रिम कर दिया। तो अब देखिए शेप पूरा तैयार हो गया हमारे फ्लोर प्लान का।
जी समझ जी में सभी को? इस तरीके जी से आपको अपना भी फ्लोर प्लान तैयार कर लेना है। क्लियर है? जी जी। चलिए आगे अच्छा चलते हैं। ये क्या जो बोल रहे हैं? फ्लोर आपने प्लान, हाँ हाँ। डायमेंशन